हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एक्सपर्ट एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट में। आज के हम लोग टॉपिक में बात करने वाले हैं ट्रेस, यानी कि हम एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूले को कितनी ही आसानी से ट्रेस करके पता कर सकते हैं कि वो किस किस वैल्यू के द्वारा उसको बनाया गया है और उसको कैसे यूज़ किया गया है। और इस साथ साथ हम इसमें देखेंगे 100 फॉर्मूलाज का उपयोग कि हम अपने सभी फॉर्मूले को कैसे इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, आते हमारे फॉर्मूलाज में और वहाँ पर आपको मिलता है फॉर्मूला ऑडिटिंग। उसमें आपको पहला ऑप्शन मिलता है ट्रेस प्रेजेंटेड। तो इसमें क्या है कि आपका किसी भी जगह पे आंसर आया हुआ है फॉर्मूले का उपयोग करके, तो आप उस चीज़ को सेलेक्ट कीजिए और उस पर क्लिक कीजिए तो ये तुरंत आपको बताता है कि आपका जो आंसर आया है फॉर्मूला का उपयोग करके, तो उसमें किन किन वैल्यू का उपयोग किया गया है उसको वो ट्रेस करके इजीली बता देता है। जैसे एज ए एग्जांपल एक और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने नीचे ये टोटल निकाला हुआ और उसको मैंने किया ट्रेस, तो मैंने जितनी भी वैल्यू का उपयोग इसमें किया है उन सभी के डॉट्स एंड पॉइंट से बताता है कि इन सभी वैल्यू का उपयोग करके मैंने इसे आंसर को निकाला है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 34 नंबर का मैंने उपयोग नहीं किया है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं बता रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसे रिमूव करना चाहते तो नीचे आपको मिलता है रिमूव एरोज। तो हमने इसको क्लिक किया तो अब उसके जस्ट बीच वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ट्रेस डिपेंडेंस का मतलब होगा कि आपने इस वैल्यू का उपयोग कौन से फॉर्मूले में और कहाँ कहाँ किया है उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, तो मैंने जैसे ही सेलेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक किया ट्रेस डिपेंड्स पे, तो वो इजीली मुझे बता रहा है कि मैंने इसका कहाँ पर उपयोग किया है। सपोज मैं इसमें भी साथ में उपयोग करता हूँ तो ये भी मुझे बताना चाहिए, लेकिन ये मुझे नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि ये फॉर्मूला वाला है, वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके क्लिक करता हूँ तो ये ज़रूर बताएगा कि ये मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है। अगर दूसरी बार करूँ तो दूसरा एरो भी वहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रेस का उपयोग कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ का उपयोग करके आ रही है। दूसरे के बाद हमारा तीसरा ऑप्शन आता है शो फॉर्मूलाज। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमने जहाँ जहाँ पर भी फॉर्मूले उपयोग किए हैं वो फॉर्मूले एकदम एक्सपेंड हो जाएंगे। वो आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, क्या लिखा है, सब कुछ उसमें आपको दिखाई देगा। बट उसका आंसर आपको नहीं दिखाई देगा। अगर इसी ऑप्शन को मैं बंद कर देता हूँ तो वो चीज़ सिर्फ बंद हो जाएगी, सिर्फ हमें उसका आंसर ही दिखाई देगा। चेक एरर में होता क्या है कि अगर आपके फॉर्मूले में किसी भी प्रकार की मिस्टेक है, जैसे सपोज एज ए एग्जांपल मैं यहाँ पर मैनुअली ही मिस्टेक कर देता हूँ, तो मैंने गलत लिख दिया, तो यहाँ पे देख रहे हो ना हैच नेम की एक एरर आ रही, तो ये तुरंत उसको कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद वो कैलकुलेशन को भी शो करेगा और उसके आप कैलकुलेशन को देख भी सकते हैं कि एरर क्यों आ रही है। और प्लस ये ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व नहीं कर सकता है, आपको सिर्फ वो सजेशन देता है। आपको वहाँ पर खुद ही मैनुअली जाकर उसे ठीक करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला ठीक हो जाएगा और उसकी एरर कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर आता है इवलेटेड फार्मूला। इवलेटेड फार्मूला में क्या होता है कि आपको ये जानना है कि आंसर कैसे प्रेजेंट हुआ है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए तो ये स्टेप बाय स्टेप मुझे हर चीज़ को प्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने इक्वल करके पहली वैल्यू, देन नेक्स्ट करेंगे तो दूसरी वैल्यू के साथ उसको उसने मल्टीप्लाई करके उसके आंसर के साथ डिवाइडेशन किया, फिर उसके साथ उसका आउटपुट हमें दिया। तो वो एक एक कैलकुलेशन को हमें इजीली समझाता है, फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। इसके लिए इसका आप उपयोग कर सकते हैं। आई होप यू दोस्तों आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।